Hi, good morning, and today we will talk about the brief history of KFC. एक इंसान कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स यदि ना टूटे, ऐसा उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे KFC, दैट इज़ द केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में उनका करियर शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। कर्नल सैंडर्स का जीवन बहुत ही संघर्षों में बीता। सैंडर्स की ज़िंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केंटकी के कार्बन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल ले। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तमाम तरह की खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे और उनका यह बिज़नेस खूब चला। 1950 में केंटकी के गवर्नर वहां पर आए और उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया, और जिसकी वजह से उन्होंने खुश होकर हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दी। कर्नल की उपाधि उस समय बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता था। तभी से उन्हें कर्नल हार्लैंड सैंडर्स भी कहा जाने लगा। जहाँ पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हाईवे के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद शुरू हुआ संघर्षों का दौर। उन्होंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दे दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपना फ्राइड चिकन रेसिपी बेचने की डील शुरू की। वो जहाँ भी जाते उनको निराशा ही हाथ लगती थी। 1009 बार उनको ना सुनना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहली हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफ़र। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी, तो वह अपना चिकन वहाँ बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फ़ायदे लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे काफ़ी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद इन 1963 में अक्टूबर के महीने में एक वकील जॉन ब्राउज जूनियर और व्यापारी जैक्सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वो मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में 1965 जनवरी में KFC को बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी ज़िंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील की। बाद में उनकी सैलरी बढ़कर $75,000 कर दी गई। बाद में कंपनी रेनाल्ड और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी करंटली इसका मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। तो दोस्तों, हम जब भी KFC का नाम लेते हैं, हमें वो बूढ़ा चेहरा, जो कि उसका एक लोगो है, बूढ़ा चेहरा और जिसमें एक दाढ़ी बनी हुई है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे कर्नल सैंडर्स ही हैं। और आज KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक रेस्टोरेंट हैं।